आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम। गौरी शंकर दरबार में आप सभी का स्वागत है। सभी को प्रणाम नमस्कार और सभी को वंदन। तो भैया आज इतना बढ़िया प्रसंग है कि मज़ा आ जाएगा। विषय का नाम है जनकपुर प्रवेश, यानी कि भगवान का विवाह प्रसंग। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में 4 पदों का वर्णन करेंगे, ध्यान से सुनिए। अब देखिए क्या होता है। मुनिवर विश्वामित्र जी आए हैं, ऐसा जानकर जनक जी बड़े प्रसन्न हुए। कहाँ आए हैं, यानी विषय का नाम है जनकपुर प्रवेश, तो आप समझ ही गए होंगे। मुनिवर विश्वामित्र जी राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर स्वयंवर के उद्देश्य से, जनकपुर में स्वयंवर ही तो है, स्वयंवर के उद्देश्य से जनकपुर ले चलते हैं। तो मुनिवर विश्वामित्र जी आए हैं, उन्हें खबर लगी, किनको, जनक जी को। वे बड़े प्रसन्न हुए और अपने गुरुजनों को, आसपास के ब्राह्मणों को, सभी को बुलाकर समाज सहित उनसे मिलने के लिए चले। इस समय उन्होंने अपने बड़े भाग्य माने और वे अनुराग से विह्वल हो गए, यानी मुनिवर के प्रेम में विह्वल हो गए। अब जनक जी विश्वामित्र जी के चरणों में सिर झुकाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और उन्हें आदर पूर्वक ले जाते हैं। उनके भोजन की, वस्त्र की, निवास स्थान की सारी व्यवस्था, मतलब खाने पीने की, रहने की, कर देते हैं। अब ऋषि और महाराज जनक जी आपस में बातचीत करते हैं, विनय और बड़ाई करते हैं एक दूसरे की। यानी मतलब जनक जी मुनिवर के प्रति विनीत होते हैं, उनका शुक्रिया करते हैं, उनकी कृपा मांगते हैं कि मुनिवर आपने बड़ी कृपा करी जो आज आप हमारे महल में आए। और मुनिवर विश्वामित्र जी महाराज की बड़ाई करते हैं। तो इस प्रकार वे प्रेम से आपस में पुलकित हो रहे हैं और अपने ही आनंद में मग्न हो रहे हैं। अब क्या होता है कि राम जी और लक्ष्मण जी को देखकर वे पलक मारना भूल गए। क्या बात आई है कि पलक मारना भूल गए? कौन? राजा जनक जी। पलक मारना भूल गए से मतलब है आंखें झप नहीं रही उनकी, मतलब उन्हें देख करके राम जी और लक्ष्मण जी को इतने सुंदर लग रहे हैं वे बिना पहचाने हुए भी उन्हें अपने प्राणों से प्रिय मानने लगे। अब उन्हें क्या पता जनक जी को, अभी उनसे परिचय थोड़ी हुआ है उनका कि ये दशरथ जी के पुत्र हैं, राम जी नाम है, लक्ष्मण जी नाम है, वो कहाँ जानते हैं। तो वे अनजाने में भी उन्हें देखते ही रहे और विश्वामित्र जी से तो बाद में, अब वे राम जी लक्ष्मण जी को पहले देखने लगे और उन्हें अपने प्राणों का प्रिय मानने लगे कि हाँ बस अब तो यही मेरे प्राण प्रिय हैं। अब जनकपुर में प्रवेश करते समय राम जी और लक्ष्मण जी की शोभा बड़ी सुंदर जान पड़ती है। दोनों बालकों के कानों में सुवर्ण की कली है, कमर में पीताम्बर और हृदय में मणियों की माला शोभायमान है। उनके नेत्र बड़े विशाल हैं। इस प्रकार वे सीता जी के स्वयंवर में पधारे। अब इस जोड़ी का वर्णन नहीं होता, यह मन ही मन बड़ी भली जान पड़ती है। अभी अवस्था में तो बहुत थोड़ी है, यानी भगवान राम जी छोटे हैं। अब उनके मुख चंद्र को वहाँ की नारियाँ प्रसन्न होकर निहार रही हैं, यानी जनकपुर की नारियाँ। अब भगवान तिरछी चितवन से देखते हुए, अब देखो क्या बात आई है कि भगवान तिरछी चितवन से देखते हुए अपने आसपास के लड़कों से हंसकर पूछते हैं, क्यों भाई, शिव जी का धनुष कहाँ है? क्योंकि परम कौतुकी कृपा निकेता, पिछली वीडियो में भी बताया था, भगवान ऐसे ही शांत बैठे रहते नहीं हैं, वे परम कौतुकी हैं, परम मजाकिया हैं, परम विनोदी, हंसी मजाक आसपास करते रहते हैं। तो वे तिरछी चितवन से निहारते हुए अपने आसपास के लड़कों से पूछते हैं, क्यों भाई, शिव जी का धनुष कहाँ है? तो अब गलियों में भीड़ हो गई है प्रभु का दर्शन करने के लिए, और वहाँ तो लोगों का मतलब भीड़ अपार लग गई। जनकपुरी में अपनी छतों पर, अटारियों पर चढ़ चढ़ कर लोग राम जी लक्ष्मण जी को देख रहे हैं। हाँ, तो अब जनकपुरी में सभी लोग अपने घरों पर चढ़कर आदरपूर्वक उन्हें देखते हैं और कहते हैं कि जब उन्हें पता चलता है कि अच्छा ये दोनों अवधपति महाराज दशरथ के पुत्र हैं। अब वहाँ स्वयंवर तो वहाँ बाद में हो रहा है, पहले यहीं स्वयंवर हो रहा है, मतलब भीड़ महल में वहाँ कम है और राम जी को देखने की ज़्यादा है। इनका अति सुंदर श्याम गौर शरीर है, किशोर अवस्था है और ये धनुष बाण और तरकश धारण किए हुए हैं। कमर में पीताम्बर है भगवान के, कंठ में मोती और मणियों की माला है और इनकी विशाल भुजाएं अत्यंत बलशालिनी हैं। इनका मुख चंद्रमा के समान है, नेत्र कमल के समान है और माथे पर तिलक है, भौहें तिरछी हैं। अरे इनके कानों में कुंडल है और सिर पर सुंदर जटाएं बांध रखी हैं। ये मंद गजराज की गति से चलते हैं।
महाराज दशरथ जी ने इनको विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा के लिए भेजा था। यानी ये सब बातें जनकपुर के आसपास के नर नारी कर रहे हैं आपस में कि ये कौन है। तो वे कहते हैं कि इन्होंने ताड़का को भी मारा है और शत्रुओं को जीतकर यज्ञ की रक्षा करी है। और अब तो ये बात भी सारा संसार जानता है कि इन्होंने मात्र चरण रखने से मुनि पत्नी का उद्धार कर दिया था, यानी अहिल्या जी का। अब प्रभु को देख करके सभी लोग अपने देह की दशा भूल जाते हैं, यानी विदेह हो जाते हैं। पद के अंत में क्या लिखा है कि प्रभु को देख करके सभी लोग विदेह हो जाते हैं, अपनी देह की दशा भूल जाते हैं, वह उन्हीं के रंग में रंग जाते हैं। अब जनक जी पूछने लगे, जनक जी कहते हैं उन्हें निहारते निहारते देखते हुए कि हे नाथ, यानी मुनिवर विश्वामित्र जी से, कि ये दोनों बालक किसके हैं भैया, ये कौन है, कहाँ से आए हैं, इनका शरीर इतना सुंदर है, मनोहर चंपक पुष्प के समान लगता है, श्याम और गौर वर्ण का है, ये बड़भागी पुण्यकर्म किसके हैं, किसके पुण्यकर्म फलित हुए हैं। अब जनक जी ने क्या करा, उनको इतने सुंदर लगे देखने में, सुंदर क्या लगे, भगवान हैं ही। क्या बात आई है कि जनक जी ने सुख के निधान प्रभु को पाकर उन्हें हृदय में ले जाकर पट लगा दिए। यानी कि कितनी सुंदर बात है समझने की। देखो, यदि सभी के साथ ऐसा हो जाए तो आनंद हो जाए। बस हृदय में ले जाकर के पट लगा दिए, यानी जनक जी ने भगवान के रूप को अपने हृदय में ले गए और हृदय बंद कर दिया कि बस अब हो गया काम, अब इनके अलावा और कोई हृदय में नहीं आ सकता। अब तो फल मिल गया बस सब चीज़ों का, अब और कुछ चाहिए ही नहीं। हृदय का गेट ही बंद हो गया, अब कोई आ ही नहीं सकता। अब वे स्नेहवश होकर विदेहता को भूल गए, यानी जनक जी विदेहता, फिर वही विदेह शब्द आया है, यानी अपनी देह को भी भूल गए। संपूर्ण सभा के नेत्र उतावले होकर प्रभु में लग गए। अब सभा लगी, यानी स्वयंवर जब चालू होने लगा तो पहले वही वाली बात है, स्वयंवर वहाँ दूसरा हो रहा है, यहाँ दूसरा हो रहा है, यानी भीड़ स्वयंवर में कम है, राम जी को देखने की ज़्यादा है। अब सब अपने अपने भाव के अनुसार जैसा जिसका भाव था वह उसी प्रकार मन ही मन राम जी और लक्ष्मण जी से संबंध जोड़ने लगा। अब यानी जो थोड़ी बूढ़े लोग थे वो अपना बेटा मानने लगे, जो उनसे भी छोटी उम्र के थे वो अपना पिता मानने लगे, जो उनकी समान उम्र के थे भगवान की वो अपना मित्र मानने लगे। तो अब यही बात है, जिसका जैसा मन लगे, दिल लगे भगवान से, बस वो उसी तरह का संबंध जोड़ लो, तब हो गया उद्धार। यही बात है और कुछ बात नहीं है। तो इस वीडियो में 4 पदों का वर्णन हो गया। अगली वीडियो में आगे के पदों का वर्णन करते हैं। सभी को आनंद मंगल सहित श्री गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम।